नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कर्मा रियल ही होता है। जब कर्मा अपना हिसाब देता है तो अच्छों को नानी याद आ जाती है। जिस बॉलीवुड के लोग सुशांत सिंह राजपूत को पागल साबित करने में लगे हुए थे कि वह पागल था, डिप्रेशन का शिकार था, जिसके चलते ही उसने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन अब आप देखिए कि बॉलीवुड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, और यह आप सबको भी नज़र आ ही रहा होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे करण जौहर के बारे में। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कि कर्मा क्या रियल है। करण जौहर के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। करण जौहर की कंपनी की आधी हिस्सेदारी तो पहले ही बेची जा चुकी है। बीच में भी खबर आई थी कि वह मेंटली ठीक नहीं है, लेकिन यह बात करण जौहर खुद ही बोल रहे हैं कि वो सच में ठीक नहीं है। एक बीमारी है जिसका नाम है डिस्मॉर्फिया, जिसमें अपने बॉडी में हम कमी देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है उनके खुद के भीतर, उनके खुद के शरीर में। वह अपने आप को हीन भावना से देखने लगते हैं। हीन भावना के साथ देखने के कारण ही वह अपनी बॉडी से काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद वह बार बार आईना देखेंगे, फिर दूसरों से तुलना भी करेंगे, अवांछित उपचार भी अपनाएंगे जिससे वे खुद की नज़रों में कुछ तो अच्छे दिखें। जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में वह सोचने लगेंगे, कुछ तो करवा भी लेते हैं। अपना इलाज करवाने के बारे में भी वह काफ़ी हद तक सोचने लगते हैं। साथ ही साथ सामाजिक रूप से दूरियां बनाने लगते हैं, और यह सारी चीज़ें उनके साथ होने लगी हैं। मतलब कि करण जौहर खुद ही ये सब चीज़ें फील करने लगे हैं, और यही कारण है करण जौहर के साथ यह सब होने के कारण ही वह बेहद ही उदास रहने लगे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें करण जौहर को आपने देखा होगा, एयरपोर्ट के ऊपर के फैशन के नाम पर फटे पुराने कपड़े पहनकर वह घूम रहे थे। बंदा पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब फील कर रहा था और दिख भी रहा था। इस तरह की बातें वह कर रहे थे जैसे वह पता नहीं क्या कह रहे हैं। करण जौहर खुद ही कह रहे थे कि वह मेंटली रूप से ठीक फील नहीं करते हैं, और बॉडी डिस्मॉर्फिया मेंटल डिसऑर्डर को लेकर उनमें कुछ कमियां ज़रूर होती जा रही हैं। इसमें आदमी कुछ ठीक से डिसाइड तो नहीं कर पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है। इतनी ज़्यादा अपने आप में हीन भावना महसूस करने लगते हैं कि लोगों से मिलने में भी उन्हें झिझक होने लगती है। करण जौहर जो एक प्रकार से बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, इतने बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन उनने अपने आप को इतना ज़्यादा हीन समझ रखा है कि अब वह दूसरों से मिलने जुलने में भी काफ़ी कतराने लगे हैं, और कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की भी वह काफ़ी हद तक बातें सोचने लगे हैं। यह बात तो उन्होंने खुद ही कबूल की है। तो यह थी करण जौहर की ज़िंदगी में चल रही अभी कुछ खास परेशानियों के बारे में। ये वही करण जौहर है जिन्होंने सुशांत राजपूत के बारे में बहुत कुछ कहा था कि वह पागल है, वह डिप्रेशन में चल रहा है, बेहद पागलपन की हरकतें करता है, और इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। क्या क्या नहीं कहा था। शायद यही कर्मा है जो पलटकर उनके पास आया है, और अब वह सुशांत सिंह राजपूत से कहीं ज़्यादा डिप्रेशन फील कर रहे हैं। अपने आप को इतना हीन समझ रहे हैं, इतना ज़्यादा अपने आप को लोगों से दूर कर रहे हैं कि क्या पता हमें आगे और क्या क्या सुनने को मिलेगा। यह सब सुन के तो लगता है कि वाकई में कर्मा रियल है। कर्मा जब आपके सामने आता है तब फिर आप कहीं के नहीं रहते हैं। यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी। इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।